गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो करते हैं क्लास स्टार्ट। एवरेज ऑलमोस्ट आज हमारी लास्ट क्लास हो सकती है शायद एवरेज की, है ना। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, ये देखिए टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है ना। देखो पांच संख्या, अच्छा ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको याद होगा ना लास्ट क्लास में। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वाले पर आते क्वेश्चन नंबर 2। चलो तो क्या लिखा है इसमें, करते हैं सॉल्व, है ना। देखिए हाँ, पांच संख्याओं का औसत 306.4 है। ठीक भैया, मानिए आपकी बात। पांच संख्याएं मान लेते हैं ABCDE। इन पांच संख्याओं का औसत क्या है 306.4। क्लियर, ठीक है ना। पांच संख्याओं का औसत है 306.4। क्लियर। औसत यदि 306.4 है, ठीक है, तो टोटल कितना होगा इंटू 5 करके निकालेंगे, है ना। ठीक है, तो टोटल मेरे को ऐसा लग रहा है 1532 आएगा शायद। 1532 है ना। पहली और दूसरी संख्या का एवरेज 431 है। पहले और दूसरे का एवरेज क्या है 431 है ना। एवरेज 431। यदि एवरेज 431 है तो 431 इंटू 2 टोटल कितना आएगा 862। फिर उसके बाद चौथी और पांचवी का औसत 214.5। चौथी और पांचवी का औसत क्या है 214.5, यानी कि 214.5 इंटू 2, ठीक है 9, तो ये आएगा 429। 429 क्लियर, ठीक है। चलो तो 1532 में से 862 और 429 माइनस करेंगे तो सी का वैल्यू बच जाएगा क्या। तो 1532 में से 832 और 462 और 429 माइनस कर लेते हैं ना। तो 862 और 429 माइनस करना है तो कितना हुआ ये 9। 1291 क्या, तो 1291 करिए माइनस 1, है ना 4, है ना, ठीक है 142 241 आएगा सी का वैल्यू। सो आंसर विल बी 241। क्लियर है क्या, है ना। तो आंसर कितना आएगा इसका 241। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है ना। हाँ, चार संख्याओं में से प्रथम तीन का औसत 16 तथा अंतिम तीन का औसत 15 है। चार संख्याओं में से देखो, चार संख्या है जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, है ना। इसमें प्रथम तीन का औसत 16 है, औसत 16 है, और अंतिम तीन का औसत 15 है ना। अंतिम तीन का औसत 15। क्लियर, ठीक है। चलो यदि अंतिम संख्या 18 हो तो प्रथम संख्या, चलो ठीक है, तो समझो बात को, है ना। तो 16 तिया 48, प्रथम तीन का योग, तो प्रथम तीन संख्याओं का योग हो गया 48, और आखिरी तीन का योग 15 तिया 45, तो आखिरी तीन यानी कि सेकंड थर्ड फोर्थ, इसका योग कितना हुआ 45। चलो अब दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से माइनस कर लो आप। देखो सेकंड सेकंड कट जाएगा, थर्ड से थर्ड कट जाएगा, फर्स्ट माइनस फोर्थ बचा। फर्स्ट माइनस फोर्थ किसके बराबर है 48 माइनस 45, 3 क्या, तो फर्स्ट माइनस फोर्थ बराबर 3। तो चलो प्रथम संख्या होगी, अंतिम संख्या 18 है, यानी कि अंतिम संख्या क्या है 18। क्लियर, तो 18 यानी कि चौथी संख्या 18 प्लस 3 21 आएगी पहली संख्या। क्लियर है क्या। सो फर्स्ट नंबर विल बी 21। क्लियर है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, अगले सवाल पर, है ना। पांच संख्याओं का औसत 6.8 है, ठीक है ना। यदि किसी एक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत 9.2 हो जाता है, ठीक है। पांच संख्या है, देखो पांच संख्या मान लेते हैं, पांच संख्या ना ऐसे बना देता हूँ 1 2 3 4 5। पांच संख्याओं का औसत क्या है 6.8, औसत है 6.8, तो इंटू 5 करेंगे तो योग आ जाएगा 34।
6.8 इंटू 5 योग कितना आ जाएगा 34। क्लियर इतनी बात ठीक है ना। 5 संख्याओं का औसत यदि 6.8 है तो योग आ जाएगा 6.8 इंटू 5 34। क्लियर। यदि किसी एक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए, किसी एक संख्या को, वो एक संख्या ये वाली मान लेते हैं x, इसको किससे गुणा कर दिया जाए 3 से। क्लियर इतनी बात ठीक है। यदि इस संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए, कोई एक संख्या में 3 से गुणा करना है तो वो एक संख्या इसको मान लेते हैं ये x, इसमें किसका गुणा करना है 3 का, तो बताइए 3x हो जाएगा क्या। और अब सवाल बोल रहा है कि ऐसा करने पर औसत 9.2 हो गया, तो औसत 9.2 तो इंटू 5 करेंगे तो योग 46 हो जाएगा क्या। क्लियर इतनी बात है ना, ठीक है ना। 3 का गुणा कर दे किसी एक संख्या में, ठीक है, यदि किसी एक संख्या में 3 का गुणा कर दे, ठीक है, तो वो 3x हो गया। क्लियर। तो यदि 3x हो गया तो बताइए औसत 9.2 हो जाएगा, तो 9.2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 46। क्लियर इतनी बात ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। x से 3x, यानी कि आप सोचो 2x बड़ा क्या, 2x बराबर इधर 2x बड़ा, इधर कितना बड़ा 34 से 46 में 12 बड़ा कि नहीं बड़ा। अब आप एक चीज सोचो, ये 4 नंबर तो हिले भी नहीं है, तो ओवरऑल जो भी चेंज आएगा उसके भागीदारी सिर्फ ये ही संख्या है ना। x का 2x यानी कि कितना बड़ा, x का 3x हो गया, तो बड़ा कितना 2x बड़ा कि नहीं बड़ा। तो इधर से जो 2x बड़ा उसकी वजह से इधर ओवरऑल 12 बड़ा हुआ है, यानी कि 2x बराबर 12। समझो बात को, इधर ये 4 तो हिले भी नहीं है, चेंज नहीं आया, सिर्फ इसी में चेंज आया। कितना चेंज आया 2x बड़ा, 2x बड़ा तो इधर कितना बड़ा है, इनका योग 12, तो 2x बराबर 12। क्लियर। आप ही सोचो ना, 3x माइनस x करो तो बताइए अंतर 2x यानी कि 2x बड़ा कि नहीं बड़ा, और 2x किसके बराबर है 12। यदि 2x बराबर 12 तो बताइए x बराबर 6 आएगा क्या। क्लियर है इतनी बात। तो क्या पूछा है, उन पांचों संख्याओं में से वो कौन संख्या जिसमें 3 से गुणा किया गया, तो जिस संख्या में 3 से गुणा किया गया वो 6 थी क्या, x बराबर 6, वो संख्या हमने x मानी थी ना, तो x बराबर कितना आएगा 6। क्लियर। तो वो संख्या है 6। आया क्या समझ में। क्लियर ठीक है ना। चलो आगे चले, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है आगे। हाँ ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा सभी लोग ठीक से, मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। 3 कक्षाएं ABC में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 52, 78, 39 है। 3 कक्षाएं ABC, ये देखो 3 कक्षाएं ABC में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 52, 78 और 39 है। संख्या यानी कि नंबर कितना है 52, 78 और 39। क्लियर। 52, 78 और 39, ठीक है। इन तीनों कक्षाओं का औसत भार क्रमशः 78, 85 और 83 है। एवरेज औसत क्रमशः 78, 85 और 83 है। 78, 85 और 83 है। चलो अब क्या बोला, तीनों कक्षाओं का सम्मिलित औसत होगा। एक साथ औसत निकालना है, तीनों कक्षाओं का सम्मिलित औसत निकालना है ना। तो तीनों कक्षाओं का सम्मिलित औसत हम कैसे निकालेंगे, देखिए तीनों कक्षाओं का सम्मिलित औसत है ना, तो एक साथ औसत तीनों कक्षाओं का कैसे निकालेंगे, कंबाइंड एवरेज, ठीक है। तो तीनों कक्षाओं का औसत निकालने का मतलब है, सीधी सी बात है, बेसिक सी बात है कि एक साथ एवरेज निकालने का मतलब है ओवरऑल क्लास 3 है, बट ओवरऑल एवरेज तो आप स्टूडेंट्स का ही निकाल रहे हैं ना, इंसानों का ही निकाल रहे हैं ना। तो तीनों क्लास में इंसानों की संख्या कितनी वो नीचे आएगी, तो 52 प्लस 78 प्लस 39। तो तीनों कक्षाओं में जो स्टूडेंट की संख्या है वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी। क्लियर इतनी बात ठीक है। और टोटल भार कहाँ आएगा, ऊपर। अब 52 लोगों में से एवरेज 78 यानी कि हर एक का 78, 78, 78, तो टोटल योग कितना आएगा, अरे ऊपर भार का योग ना, भार है ना, औसत भार, हाँ औसत भार है किलोग्राम, ठीक है। तो 52 में से हर एक का 78 किलो, 78 किलो, 78 किलो, तो 78 किलो, 78 किलो, 78 किलो कितनी बार, 52 बार। क्लियर। 78 किलो, 78 किलो, 78 किलो कितनी बार, 52 बार। क्लियर। तो 52 इंटू 78 करके पहली क्लास के भार का योग आ गया। दूसरी क्लास है ना 85, 85, 85 कितनी बार, 78 बार, तो 78 इंटू 85 करके ये दूसरी क्लास का आ गया।
प्लस 83 83 83 39 बार, तो 39 इंटू 83 करके ये तीसरी क्लास के आ गया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए, है ना। ठीक है, 52 78 39 है ना। ठीक है, 52 78 78 85 और 39 83, ठीक है, 52 78 और 39, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब इसका एक शॉर्टकट मेथड हमें बनाना है। कैसे बनाना है, ध्यान देना सभी लोग, है ना, मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे समझो बात को, ये तीनों 13 से डिविजिबल है क्या? देखो 13 यहाँ से कॉमन निकालोगे, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 13 छंग 78 और यहाँ 13 3 39, क्या कॉमन निकाल लिया? 13। अब एक चीज़ समझो, 13 इन तीनों में भी कॉमन आएगा। ये देखो 13 चौक 52, 13 निकाल लिया, 13 छंग 78, 13 3 39, ये 13 बाहर निकाल लिया, इधर से भी आया क्या समझ में? क्लियर। और ये 13 13 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? अब ये कहानी कैसी दिख रही है, अब ध्यान देना थोड़ा सा, है ना, कि गौर करना, है ना। अब ये कहानी कैसी नजर आती है कि 4 और 6 10 और 3 टोटल 13 लोग हैं क्या कहानी में? 4 और 6 10 और 3 टोटल कितने लोग हैं? 13। आया क्या समझ में? ठीक है ना। और 78 इंटू 4, 78 इंटू 4 यदि आप करोगे तो 320 माइनस 8, तो 312 आएगा, प्लस ये कितना आएगा 85 इंटू 6 510 आएगा, प्लस ये कितना आएगा 83 इंटू 3 3 ज़ा 9 3 8 ज़ा 24 249। क्लियर। तो चलो जोड़ ले, तीनों को ऐड कर लें फाइनली, तो कितना आएगा 11 5 6 5 6 7, देन उसके बाद 5 6 7 8 9 10 1071 डिवाइडेड बाय 13। चलो 13 से डिवाइड करते हैं ना, तो 13 8 104 31, 13 दूनी 26, 82 सही 5/13, ये आंसर आएगा, ये वाला। आया क्या समझ में कैसे किया इसको हमने, है ना। तो आंसर आएगा 82। और भी शॉर्टकट तरीका होता है इसका, लेकिन नहीं है इतनी ज़रूरत, हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों क्लास का एक साथ एवरेज निकालना, दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज, है ना, ठीक है। तो 82 सही 5/13। क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना। तो आंसर विल बी 82 5/13, ठीक है। चलो आगे चले, नेक्स्ट पर चले क्या? आगे चलते ना, रिपीट करके देखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। हाँ, क्या है, 6 स्टूडेंट का एवरेज वेट 50 है, 2 का 51 है, 2 का 55 है, सभी 10 का एक साथ निकालना है, ठीक है। देखो 6 लोगों का एवरेज वेट कितना है? 50 है ना, और सभी 10 लोगों का एक साथ निकालना है। 6 लोगों का एवरेज है 50, ठीक है। फिर उसके बाद 2 लोगों का एवरेज क्या है? 51, तो 2 लोगों का एवरेज है 51, ठीक है ना। 2 लोगों का एवरेज है 51। फिर उसके बाद 2 लोगों का एवरेज है 55। क्लियर, 2 लोगों का एवरेज है 55, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम देखें, है ना, ठीक है, तो ध्यान देना सभी लोग, है ना। टोटल 10 लोगों का इकट्ठा एवरेज निकालना है, तो 10 संख्या तो नीचे आ जाएगी, अब यहाँ भार का योग आएगा, है ना। भार है कि क्या है? भारी है, तो 6 इंटू 50, क्लियर, प्लस 2 इंटू 51 प्लस 2 इंटू 55, क्लियर। तो ये कितना आएगा? 300 प्लस 102 प्लस 110 बटा में क्या आएगा? 10। क्लियर, तो कितना हो गया ये? 512 हुआ क्या? 512/10 करेंगे तो इट विल बिकम 51.2। क्लियर है क्या? तो आंसर आएगा 51.2। क्लियर। चलो नेक्स्ट पर चलते, आगे चलते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 क्वेश्चन ना टोटल। चलो 7 पर आ जाते हैं, ठीक है। 4 मापनों का औसत 20 है, जब सी को प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए तो औसत 22 हो जाता है। अरे सरल है, 4 का औसत 20 है, 4 मापों का, तो मान लेते 4 माप, मान लो ए बी सी डी है, ऐसा कुछ कहानी बना लेते कि 4 माप है ए बी सी डी, इन 4 मापनों का औसत क्या है? 20। क्लियर, औसत क्या है? 20। क्लियर। जब C को प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए? C,
प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए, सी। क्लियर, ठीक है। तो औसत 22 हो जाता है। औसत क्या हो जाता है, 22। तो अब देखो औसत 20 प्लस सी हो गया कि नहीं हो गया, पर हेड 20 था, जैसे ही प्रत्येक में सी जोड़ा तो अब नया औसत हो गया 20 प्लस सी। और इस नए औसत को ये क्या बोल रहे हैं, 22। तो 22 हो जाता है, तो 22। तो बताइए इसको सॉल्व करेंगे, 20 जाके 22 में माइनस होगा तो सी बराबर 2 आएगा क्या। तो ऐसे ही क्लियर था यार, 20 से 22 हो जाने का मतलब 2 जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, तो सी का वैल्यू 2 हो गया। क्लियर है ना। चलो ठीक है। कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 15 यदि प्रथम संख्या में 30 जोड़ा जाए तथा अंतिम संख्या में 5 घटाया जाए तो औसत 17.5 हो जाता है। ठीक है। कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, 15 है ना। ठीक है। कुछ प्राकृत संख्या, पता नहीं है कितनी संख्या है, ठीक है, मान लेते हैं n संख्या है। क्या मान लेते हैं, n संख्या है ना। ठीक है। और n संख्याओं का औसत है 15। ठीक है। तो बताइए समेशन कितना होगा, टोटल योग कितना होगा, 15 इंटू एन, 15n होगा कि नहीं होगा। क्लियर, 15n। प्रथम संख्या में 30 जोड़ दे और अंतिम में 5 घटा दे, मतलब ओवरऑल क्या चेंज कर रहे हैं इसमें, मतलब टोटल जो 15n है, ओवरऑल टोटल में क्या चेंज आ रहा है, 15n। 15n पांचों का टोटल है ना, तो किसी एक में 30 जोड़े है ना, और किसी लास्ट वाले में से 5 घटा दे, तो नया टोटल इतना हो जाएगा क्या, ये पांचों का पुराना टोटल है। यदि किसी एक में 30 जोड़ रहे हो, किसी एक में 5 घटा रहे हो, तो +30 -5 ओवरऑल +25 का नेट चेंज आएगा, तो ये नया टोटल हो गया पांचों का। तो प्राकृत संख्याओं की संख्या ज्ञात करें, है ना। और ये जो नया औसत है बाई 5 करें, और जो नया औसत है किसके बराबर दिया है, 17.5। क्लियर, इतनी बात ठीक है। जो नया औसत है n संख्याओं का, सॉरी n संख्या है ना, तो ये n संख्याओं का बाई n करेंगे तो नया औसत किसके बराबर दिया है, 17.5 है ना। तो बाई n करेंगे तो नया औसत 17.5 के बराबर दिया है। n उधर जाएगा तो बताइए 17.5n हो जाएगा वो, और इधर 15n + 25 हो जाएगा। तो 17.5n में से 15n जाके माइनस होगा तो इधर पे 2.5n बचेगा। 2.5n बराबर 25, तो बताओ n बराबर 10 आ जाएगा। तो n बराबर 25/2.5, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 10। क्लियर है क्या, इतनी बात है ना। तो n बराबर आएगा 10। ठीक है, आंसर विल बी 10। क्लियर। और भी शॉर्टकट तरीका था इसको करने का, 15 से 17.5 यानी कि 2.5 बड़ा 5 बार, यानी कि 12.5 बड़ा। ठीक है। और टोटल कितना है, पर नंबर कितना बढ़ रहा है, 15 17.5 यानी कि 2.5 बड़ा। ठीक है। औसत 2.5 बढ़ने का मतलब है कि टोटल 12.5 बड़ा। ठीक है। उधर 25 है तो सीधी सी बात है 10 आएगा ना, है ना। क्लियर। चलो देखो अभी ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना। इजी सा क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। दी गई श्रृंखला में पहली 3 पूर्व संख्याओं का औसत 24 है और शेष बची हुई पूर्ण संख्याओं का औसत 18 है। पहली 3 पूर्ण संख्या, पूर्व नहीं है, दिस इज पूर्ण संख्या है ना, 24 है और शेष बचे हुए पूर्ण संख्याओं का औसत 18 है। इस श्रृंखला की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, पहली 3 पूर्ण संख्याओं का औसत 24 है। पहली 3 संख्याओं का औसत क्या है, 24। ठीक है ना। और बची हुई संख्या कितनी बची नहीं पता, तो चौथी, पांचवी, छठी अप टू n बची हुई संख्याओं का औसत क्या है, 18। क्लियर, बची हुई संख्याओं का औसत क्या है, 18। तो इस श्रृंखला की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इस श्रृंखला की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है ना। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। क्लियर। तो अब मैं आपको बताता हूं, सुनिए मेरी बात। ठीक है, किन्हीं भी दो का जब एवरेज निकालते हैं ना तो उन दोनों के बीच का ही आता हमेशा वैल्यू। एलिगेशन पढ़ाया था मैंने, आपको याद है, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाया है, उसमें मैंने बताया था किन्हीं भी दो का इकट्ठा एवरेज निकालते हैं तो उन दोनों के बीच का वैल्यू आता है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो इस श्रृंखला की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 18 और 24 के बीच में। किन्हीं भी दो का जब आप एवरेज निकालते हो ना इकट्ठा एक बार में, दो अलग अलग चीजें, उनका इकट्ठा एक बार में जब आप एवरेज निकालते हो, ठीक है, एक ही बार में, तो एक ही बार में एवरेज जो आता है वो उन दोनों के बीच का ही नंबर हमेशा आता है।
ये एलिगेशन में मैंने आपको बताया था कि कंबाइंड एवरेज हमेशा इन दोनों के बीच का। तो ध्यान रखो, आप निकाल के देख लो। जैसे दो लोगों का भार है 40 और 50, तो उन दोनों का एवरेज जब भी आप निकालोगे 40 और 50 के बीच में कोई संख्या आएगी ना, है ना। तो जब भी किन्हीं दो सिस्टम का एवरेज निकालोगे तो बीच में ही आता है, ठीक है। एलिगेशन में सिखाया था यार मैंने, है ना। तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, इस चीज़ को। सवाल नंबर 13 परिणामों का औसत, यदि 5 परिणामों का औसत 38 है और अंत के 7 परिणामों का औसत 36 है तो छठवीं संख्या होगी। 13 परिणामों का औसत 39 है। देखो ये सवाल हमें सिखा कर जाएगा कुछ कुछ, है ना। इसका एक शानदार वाला शॉर्टकट सा अप्रोच है, बताता हूँ मैं आपको, है ना। देखिए क्या है कहानी, सुनिए, है ना। 13 परिणामों का औसत क्या है, 39। क्लियर, 13 परिणाम, है ना। 1 2 3 4 5 ऐसे करके 13 परिणामों का औसत, है ना। तेरह परिणामों का औसत क्या है, 39। क्लियर, इनका औसत 39 है। अब उसने क्या बोला, पहले 5 परिणामों का औसत, ये यहां से पहले 5 परिणामों का औसत 38 है ना। पहले 5 परिणामों का औसत 38 है, ठीक है। पहले 5 परिणामों का औसत 38 है। अंत के 7 परिणामों का औसत 36 है। अंत के 7, है ना। तो अंत के 7 परिणाम ये रहे, अंत 7 परिणामों का औसत 36 है, ठीक है। औसत 36 है ना। अंत 7 परिणामों का औसत क्या है, 36 है। प्रथम 5 का 38 है, अंत 7 का 36 है, ठीक है। और 13 संख्याओं का औसत क्या है, 39। तो छठवीं संख्या ज्ञात करें, ठीक है। छठवीं संख्या, है ना। देखिए अब यहां पर क्या है कहानी, छठवीं संख्या निकालनी है, ठीक है। तो चलिए, 13 संख्याओं का औसत यदि 39 है तो योग कितना होगा, 39 इंटू 13, है ना। 169 इंटू 3 तो 510 माइनस 3 507। तो 13 संख्याओं का सबका योग कितना होगा, 507, है ना, ठीक है। 40 13 चौक 52, हाँ 560, ठीक है। उसमें से प्रथम 5 का योग तो 38 इंटू 5 190 होगा क्या, क्लियर। और अंतिम 7 का योग 36 इंटू 7, है ना। 36 इंटू 7 करेंगे तो 288 माइनस 36 252 होगा ये योग। चलो तो 507 में से 252 गया और एक 190 गया तो बच जाएगी छठी संख्या। प्रथम 5 और आखिरी 7 का निकालेंगे तो बीच का छठे का बच जाएगा। तो 252 प्लस 190 कितना हुआ, 442, ठीक है। 442 507 में से माइनस करेंगे, है ना। 7 में से 2 गया तो 5, 50 में से 44 गया तो 6, बताइए 65 आएगा क्या, क्लियर। तो कितना आएगा ये, 65, है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना। सवाल नंबर 11। अच्छा ये क्वेश्चन हम कर चुके, पता है क्या आप लोगों को। अच्छा कहाँ किया है ये क्वेश्चन, देखो मैं आपको बताता हूँ। हमने इस क्वेश्चन को किया था टाइप 7 में, पता है ना। टाइप फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे थे अभी, इसको हमने टाइप 7 में किया था। देखो मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये वाला क्वेश्चन टाइप 7 का सेकंड वाला सवाल वही है जो टाइप फर्स्ट का लास्ट वाला है। तो आप इसने इसको किया है तो वो सेम ही है फिर, है ना। चलो आगे चलते हैं। ये टाइप 8 भी हम कर चुके हैं। टाइप 9 में सारे क्वेश्चंस मैंने व्यापम में आए हुए दिए हैं। तो चलो इन क्वेश्चंस को करते हैं, ना। कुछ एक क्वेश्चंस करवाता हूँ, बाकी आपको करना है ना, ठीक है। 9 के प्रथम 25 गुणनखंडों का औसत क्या है। 9 के प्रथम 25, अरे गुणनखंड नहीं रे, गुणज, गलत लिखते व्यापम वाले। 25 गुणज मतलब मल्टीपल, 9 के प्रथम 25 मल्टीपल।
तो 9 के प्रथम 25 मल्टीपल क्या होंगे? 9, 18 है ना। तो 9 का 25वां मल्टीपल, 9 इंटू 1 ये 9 का पहला मल्टीपल, 9 इंटू 2 ये 9 का दूसरा मल्टीपल। तो 9 का 25वां मल्टीपल 9 इंटू 25 करके आएगा। तो 25 इंटू 9 कितना होता है पता है? 225। क्लियर? तो बस 9, 18, 27, 36 अप टू 25वां मल्टीपल 225 तक। तो समान अंतर वाली श्रेणी है 9, 9, 9। तो पहला आखिरी जोड़ के आधा कर दें तो 225 प्लस 9/2, तो 234/2। बताइए 117 आएगा क्या? है ना, व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, अगले पर। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते। चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। एबीसी की औसत ऊंचाई 148 है। ठीक है, एबीसी की औसत ऊंचाई क्या है? 148। क्लियर? तो 148 इंटू 3 है ना। ठीक है, टोटल समेशन आ जाएगा। ए एवं बी की औसत ऊंचाई 142 है। ए एवं बी की औसत ऊंचाई 142 है। तो टोटल सम 142 इंटू 2 करके आएगा। क्लियर है ना। और बी एवं सी का 145 है। ठीक है, बी और सी का एवरेज 145 है ना। ठीक है, बी और सी का एवरेज 145 है। तो 145 इंटू 2 करके टोटल आएगा। तो यह आएगा आपका 290 है ना। ठीक है, और यह आएगा आपका 284। क्लियर? और 148 इंटू 3, ठीक है, 444 है ना। ठीक है, तो 444 है ना। अब देखिए क्या है कहानी। तो हमें क्या निकालना है? बी की वैल्यू निकालनी। तो बी की वैल्यू, और भी शॉर्ट ट्रिक भी इसका बताता हूँ है ना। बी की वैल्यू निकालने का क्या तरीका है? इन दोनों को ऐड करो और उसमें से ना इसको क्या कर दो? -444 को, तो आ जाएगी बी की वैल्यू। चलो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, 574 माइनस 444। क्लियर? तो ये 0, 7 में से 4 गया तो 3, 5 में से 4 गया तो कितना आएगा? ये 130। क्लियर? ठीक है, ये बी। अब ये क्या किया मैंने, और इससे भी शॉर्ट अप्रोच है, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो बताता हूँ। अच्छा पहले इसको समझा देता हूँ। एक्चुअली 284 में क्या है? ए और बी दोनों है, ए प्लस बी है, प्लस 290 का मतलब इसके अंदर बी और सी दोनों है ना। और फिर 444 मतलब ए बी सी तीनों है उसके अंदर है ना, ए बी सी तीनों। तब आप ही समझिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए है ना। ठीक है, तो प्लस के ए और बी को माइनस के ए और बी से कैंसिल कर देंगे, और प्लस के सी को माइनस के सी से कैंसिल कर देंगे। बताइए इसका रिजल्ट बी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है क्या बी? ठीक है, और बी बराबर कितना है? 130। क्लियर? तो इस प्रकार से करते ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी, ये एक सिस्टम रहता है। अच्छा शॉर्ट तरीका है इसका, एक शॉर्ट तरीका है, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ है ना। ए बी सी का तीनों का एवरेज कितना है? 148। क्लियर? ठीक है, अच्छा ए और बी का एवरेज कितना है? 142, और बी और सी का एवरेज कितना है? 145। तो इसमें क्या करते हैं, कॉमन वैल्यू कैसे निकाला जाता है? कॉमन, तो कॉमन वैल्यू यानी कि बी निकालने का तरीका है, जो कंबाइंड एवरेज है उसको ले लो। बताओ 148 से कितना कम है? 6 कम है। कितनी बार 6 कम? 2 बार। ध्यान देना क्या दिमाग लड़ा रहा हूं मैं इसमें। 6 कम कितनी बार? 2 बार। ये 3 कम, कितना कम है? ये 3 कम कितनी बार? 2 बार। ये भी 3 कम है 2 बार है ना। क्लियर? तो चलो 148 में से -18 करेंगे तो आएगा क्या? 130। ये शॉर्टकट अप्रोच इसको करने का। 148 के रिस्पेक्ट में 6 कम, 2 संख्याएं तो 2 बार। ये 3 कम, ये 6 कम, और ये कितना कम है? -3। कितनी बार? 2 बार। यदि ज़्यादा होता तो प्लस प्लस लगाता मैं। 130, ये शॉर्टकट अप्रोच इसको करने का है ना। ठीक है, चलो आगे चलते नेक्स्ट पर है ना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम 12 वस्तुओं का औसत 20 है तथा अंतिम 12 वस्तुओं का औसत 25 है, 13वीं वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। मतलब ये अंतिम 12 बोला है, तथा अंतिम 12 आखिरी से 12 है ना। तो टोटल 25 वस्तु है। 25 वस्तु में यदि आप देखोगे तो 1 2 3 अप टू 12, 13, 14, 1.5 25,
तो 25 का एवरेज कितना है? 30 है। एवरेज यदि 30 है तो इनका योग 30 इंटू 25 750 आएगा क्या? एवरेज यदि 30 है तो इनका योग 25 इंटू 30 आएगा 750। क्लियर, ठीक है। प्रथम 12 वस्तुओं का औसत 20 है। प्रथम 12 वस्तुओं का औसत क्या है? 20, ठीक है ना। तो प्रथम 12 वस्तुओं का औसत 20 है, तो औसत 20 यानी कि टोटल योग कितना हुआ? 240। क्लियर। और अंतिम 12 ये होगी, आप काउंट कर लो, 14 से लेके 25 ये अंतिम 12 का औसत क्या है? 25। क्लियर है ना। तो अंतिम 12 वस्तुओं का औसत 25 है, तो 25 इंटू 12 कितना आएगा? 300। क्लियर, ठीक है ना। तो 750 में से 240 और 300 गया, ठीक है ना। तो 750 में से 540 गया, तो 750 में से 540 आप माइनस कर दो, है ना। 0 1 2, तो 210 आएगा क्या है? 13th नंबर कितना बचेगा? 210। तो आंसर विल बी 210। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा, इसको करने का भी एक शॉर्ट ट्रिक है, बताऊं क्या? चलो, प्रथम 12 संख्याएं और अंतिम 12 ले लेता हूं सीधे 14 से, 13वीं को लास्ट में लूंगा, है ना। 14वीं संख्या, 15वीं संख्या, 25वीं संख्या और 13वीं संख्या को लास्ट में लेंगे, ठीक है। इन सब का इकट्ठा औसत कितना दिया है? 25वीं संख्या का 30। प्रथम 12 का एवरेज कितना है? 20 और अंतिम 12 का एवरेज कितना है? 25। इसी वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसमें होता है बैलेंस करने वाली मेथड। 30 से 20 10 कम है, 30 से 20 10 कम है कितनी बार? 12 बार। तो इधर पे है माइनस का 120। इधर 30 से 25 5 कम है कितनी बार? 12 बार। तो इधर का है माइनस का 60। तो माइनस का 120 और माइनस का 60 टोटल कितना हुआ? माइनस का 180। क्लियर, माइनस का 180 होगा। यदि माइनस का 180 है तो 13वीं संख्या पे प्लस का 180 होगा। तो 30 तो है ही, तो 30 प्लस 180 करेंगे तो 210। दिस इज द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस सवाल। सबसे अच्छा अप्रोच है इस सवाल के लिए। बाकी ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, इतनी व्यापम में हमारा इतना लोड नहीं लेना, ऐसे भी कर लो, लेकिन इसमें गुणा बड़ा करना पड़ता है। इसमें क्या ओरली आता है आंसर? देखो मैं ओरली निकालूँ, 30 20 10 कम कितनी बार? 12 बार। तो 120, 180, 180 प्लस 30 210। ओरली आंसर आता ओरली, है ना। लेकिन ठीक है, इतना लोड नहीं लेना हमें, यदि समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज दूसरे से कर लो, है ना। 3 प्रेक्षण 80/70 और चौथा 5वें प्रेक्षण का 2 गुना है। 3 प्रेक्षण और चौथा 5वें का 2 गुना है और इसका औसत 95। 3 प्रेक्षण 80/70 है। 3 प्रेक्षण क्या है? 80/80 और 70। क्लियर, ठीक है। और चौथा प्रेक्षण 5वें का 2 गुना है। क्लियर है ना। चौथा प्रेक्षण 5वें का क्या है? 2 गुना। चौथा प्रेक्षण 5वें का 2 गुना है। क्लियर, इतनी बात ठीक है। 5वें का 2 गुना। अब और इन सब का औसत क्या दिया? एक साथ 95 औसत दिया है ना, ठीक है। 95 औसत दिया, तो 95 औसत मतलब इनका योग कितना हो जाएगा? 475। 475, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, है ना। 475 में से ये तीनों मिलाकर टोटल, ये चौथी संख्या और ये 5वीं संख्या, ये तीनों मिलाकर कितना हो रहा है? 150, 232, है ना, ठीक है। 475 में से 232 गया, 475 में से 232 गया, तो 243 बचेगा। इन दोनों का मिला के कितना बचेगा? 243, इन दोनों का मिला के, है ना, माइनस कर लो। अब उसने क्या बोला? चौथी संख्या 5वें की दुगनी है, यानी कि यदि ये x है तो इसको 2x मान ले। 2x प्लस x 3x, 3x बराबर 243। तो बताइए x का वैल्यू 81 आएगा क्या? यदि x का वैल्यू 81 तो छोटी संख्या x बराबर 81 हो गई और दूसरी संख्या इसका डबल 162। तो क्या निकालनी? 81 और 162, ये आंसर आएगा, है ना, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो डबल ही नहीं है, डबल का रिलेशन होना चाहिए ना। तो 81 और 162 आएगा। क्लियर, ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट पर चलते, आगे चलते हैं ना, अगले सवाल पर, ठीक है।
चलो देखो, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 5 है। तीनों संख्याओं में से उच्चतम संख्या को ज्ञात करें। अरे यार, 3 क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या है ये, मतलब ऑड नंबर है ना। औसत क्या है? 5। क्लियर। तो क्रमागत संख्याओं में औसत कहाँ बैठता है? बीच में। औसत है 5। क्लियर। तो औसत यदि 5 है तो सीधी सी बात है, अगली विषम संख्या 7 होगी, पिछली 3, तो सबसे उच्चतम विषम संख्या क्या होगी? 7। क्लियर। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। पंकज 15 प्रश्न पत्रों की परीक्षा में 60% के औसत अंक प्राप्त करता है। ठीक है, उनमें से 5 में वह केवल 40% प्राप्त करता है। शेष प्रश्नों में औसत अंक क्या है? 15 प्रश्न पत्रों की परीक्षा में 60% के औसत अंक प्राप्त करता है। ठीक है, उनमें से 5 में 15 प्रश्न पत्र हैं, 1 2 3 4 5, उनमें से 5 अलग कर दिए और 6 7 8 डेज 15, टोटल 15 प्रश्न पत्र है ना। 15 में से 15 के 15 का औसत क्या है? 60%। ठीक है ना। उनमें से 5 में वह केवल 40% है ना। ठीक है, 5 में केवल 40%, तो शेष में कितना परसेंट वो हमको निकालना है। ठीक है, और दोनों का मिला के ओवरऑल कितना परसेंटेज दिया है? 60%। क्लियर। एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन मैंने पढ़ाया था ना, मिक्सचर एलिगेशन डला हुआ है, जाकर देखो सभी लोग। चलो, अब ये संख्या का रेशियो क्या है? ये कितनी संख्या है? 5। ये कितने प्रश्न पत्र है? 10। तो बताइए संख्या का रेशियो 1:2 दिया है कि नहीं दिया है? तो जब रेशियो दिया हो तो हमें पता है ना मिसिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं। इधर का डिफरेंस 20 है, 40 और 60 का अंतर 20। यदि 2 बराबर 20 तो बताइए 1 बराबर 10 आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा? 10। क्लियर। तो 60 से 40 ये कम है तो इधर पे ज़्यादा होगा, तो 60 + 10 कितना होगा? 70%। क्लियर है क्या इतनी बात? तो आंसर आएगा 70%। क्लियर। ठीक है, आंसर आएगा 70%। ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, है ना। अच्छा, इसको बेसिक से बताऊं क्या? नहीं, एलिगेशन देखो, बेस्ट अप्रोच, अच्छा अप्रोच, एलिगेशन से करो। क्यों बेसिक से चाहते हो? 50 60 तथा 70 विद्यार्थियों वाले 3 बैचों के प्राप्तांकों का औसत 65 60 और 80 है। देखो 50 60 70 विद्यार्थी वाले 3 बैच, 3 अलग अलग बैच है। मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, है ना, सेकंड और थर्ड, 3 अलग अलग बैच में विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 50 60 और 70। क्लियर। तो तीनों बैचों के प्राप्तांकों का औसत क्रमशः, है ना, ये संख्या है। ठीक है, इनका औसत कितना है? 65 60 और 80, है ना, 65 60 और 80 ये औसत है। क्लियर। तो एक साथ औसत कैसे निकालें तीनों का? तो सीधी सी बात है, टोटल संख्या नीचे आ जाएगी, 50 + 60 + 70, और इनका योग ऊपर आ जाएगा। 50 × 65 किया था ना ऐसा क्वेश्चन हमने, प्लस 60 × 60, इसके भी शॉर्ट ट्रिक है, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्लस 70 × 80। क्लियर। देखिए ज़रा कितना आ रहा है ना। ठीक है, तो नीचे तो आ गया 180, 50 + 60 + 70 जोड़ लो 180, और ऊपर 65 × 50 है ना, 300, 325, तो 3250, ये आएगा 3600 और ये आएगा 5600। क्लियर। तो इन सबको यदि हम जोड़ें तो 0 5 12 14 4 1 3 4 5 6 7 7 और 5 12, 450 है ना। ठीक है, 0 0 कैंसल, है ना। चलो काटें तो 3 छंग 18, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 415। ठीक है ना। अब किससे कट रहा है ये? किसी से नहीं कट रहा। 415/6। अरे व्हाट इज दिस, मैंने गलती की क्या? कहीं चेक कर लेते एक बार। 3600 5600 और 3250, बिल्कुल सही। ठीक है,
6 और 5 11 7 18 180 आएगा, नीचे करेक्ट है 0 5, ठीक है। फिर उसके बाद 6 7 8, 8 और 6 14, 1 4 5 6 7 7 5 12, बिल्कुल सही किया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। 415 में चलो 6 से डिवाइड करते हैं, है ना, ठीक है। तो 415 में 6 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा फाइनली, 6 6 ज़ा 36, 55, 6 9 ज़ा 54, हाँ 6 6 ज़ा 36, 55 6 9 54, 10, 69.1, 69.1 के आसपास, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। ये नंबर में कुछ एरर है इसमें, है ना। तो चलो ठीक है, आपको प्रोसेस समझ में आया ना, कैसे कर रहे हैं, प्रोसेस समझो, है ना। वो ऑप्शन में कुछ एरर होगा या फिर उन्होंने यहाँ कोई नंबर गड़बड़ किया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट वाले पर चलते हैं ना, अगले सवाल पर, ठीक है। चलो देखो अभी, है ना सभी लोग, एक बल्लेबाज का 6 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 1 से 7वीं पारी में वह 48 रन बनाता है, जिससे उसका तो 5 रन। अच्छा, ये सवाल याद है आपको, वही 4 गोलों वाला सेटअप, 1 2 3 और 4, क्लियर, ठीक है। चलिए अब देखिए, है ना, प्लस वाला केस, है ना। पुराना औसत, एक बल्लेबाज का 6 पारी, है ना, 6 पारी। तो 6 पारी का औसत क्या था, x, ये x लिखा है, ठीक है ना। 7वीं पारी में वह 48 रन बनाता है, तो अगली पारी, एक ही पारी नहीं आई 7वीं, और आने वाली पारी कितना रन लेकर आई अपने साथ, 48 रन, ठीक है, क्लियर। जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ गया, औसत 5 बढ़ गया, और टोटल पारियां कितनी हो गई, 7। तो 48 में से, तो 7वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, है ना। तब सुनिए मेरी बात ध्यान से, है ना। x इंटू 1x प्लस 35 बराबर 48, 48 में से 35 माइनस करोगे तो x का वैल्यू 13 आएगा, क्या 13, यानी कि पुराना औसत क्या था, 6 पारियों का 13, 7वीं पारी आते से औसत 5 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, समझो बात, पुराना यानी कि 6 पारियों का, 6 पारी का औसत कितना था, 13, क्लियर। नया औसत यानी कि 7 पारियों का औसत, तो सवाल खुद बोला था ना कि औसत 5 से बड़ा है, तो 13 प्लस 5, बताइए नया औसत 18 होगा कि नहीं होगा, आती है क्या बात समझ में, है ना। तो नया औसत क्या होगा, 13 और 5 18, अरे ऑप्शन में नहीं है, पागल है क्या ये लोग। 7वीं पारी में 6 पारियों का औसत 1 से, 7वीं पारी में 38 से उसका औसत रन 5 रन से बढ़ जाता है, 7वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, 18 आएगा आंसर, मिसप्रिंट है। ये व्यापम के प्रीवियस क्वेश्चन है, तो व्यापम में थोड़ी थोड़ी एरर होते हैं एक्चुअली, या फिर टाइपिंग एरर होगा। आप क्वेश्चन को समझिए, समझ में आया तो आंसर आएगा हमारा 18, क्लियर, ठीक है। औसत 5 से बड़ा है तो 18, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं ना, अगले सवाल पर। औसत 22 है, जहां इनके 4 प्रेक्षण, 5 प्रेक्षणों का औसत 22 है, 5 प्रेक्षण, तो 5 में से 4 तो दिए हैं, 18 21 19 और 24, ये 4 दिए हैं, 5वां प्रेक्षण x मान ले, और इन 5 प्रेक्षणों का औसत क्या दिया है, 22, तो 22 पंजे बताइए योग 110 आएगा क्या, 5 प्रेक्षणों का औसत 22 है, 22 पंजे 110, तो चलो इनको जोड़ लेते हैं। 18 21 कितना हुआ, 39, 39 और 19 58, 58 और 24, ठीक है, 82, 82 प्लस x बराबर 110, तो x बराबर 110 माइनस 82, 28 आएगा। तो 5वां परीक्षण क्या आएगा, 28, 5वां परीक्षण क्या होगा, 28, क्लियर। चलो आगे नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, अगला सवाल है ना। अमिता 4 बच्चों की माँ है, यदि उसके चारों बच्चे लगातार लीप वर्षों में पैदा हुए हैं, अच्छा और उसके सभी बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, ठीक है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है। लीप वर्ष में पैदा होने का मतलब समझते हो, 4 बच्चे, 4 मान लेते हैं, एक ए, एक बी, एक सी और एक डी। लीप वर्ष में पैदा होने का मतलब सभी में 4-4 साल का अंतर है, मतलब वो ये बताना चाह रही है, ठीक है ना, कि उन चारों की जो आयु है ना वो समांतर श्रेणी में, कौन सी सीरीज है, एपी सीरीज है। लीप वर्ष में पैदा होने का, लीप वर्ष क्या होते हैं पता है, जो 4 से भागित, जैसे 2000, जैसे 2004, 2004 के बाद अगला लीप वर्ष 2008, 2012, यानी कि 4-4 साल का अंतर आया समझ में, ठीक है। तो लीप वर्ष मतलब होता है कि लीप वर्षों में अंतर कितने कितने का होता है, 4-4 साल का, क्लियर, ठीक है ना।
तो अमिता 4 बच्चों की माँ है और चारों बच्चों में 4-4 का अंतर है, यानी कि एपी सीरीज और एपी सीरीज का एवरेज कहाँ आएगा, बिल्कुल यहाँ बीच में आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। और वो एवरेज कितना दिया है, 10। यदि ये 10 दिया है तो अब आप समझो, यदि ये तो सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है, ठीक है ना। क्या दिया इसने, 10। अब आप जानते हो कि 4-4 का अंतर है। यदि 4 का अंतर है तो बताइए अगले की आयु 12 होगी और इसके पिछले की आयु 8 होगी क्या, 8 और 12, तभी तो 8 और 12 के बीच में 10 आएगा ना, सोचो ना ज़रा, ठीक है। 8 और 12 और 4 का अंतर होना चाहिए, 12 और 4 16 और 8 में 4, तो एक 4 साल का, एक 8 साल का, एक 12 साल का, एक 16 साल का। तो बड़े बच्चे की आयु कितनी है, 16, क्लियर। बड़े बच्चे की आयु कितनी, 16। इसको बीच में लाना है 10 को और आसपास 4 का अंतर होना चाहिए, तो 8 और 12 ही होगा ना। चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, आगे है ना, ठीक है। एक बल्लेबाज द्वारा 15वीं पारी में 80 रन बनाने से उसका औसत 4 अंक बढ़ गया। 15वीं पारी में 80 रन बनाने से उसका औसत 4 अंकों से बढ़ गया है ना। तो 15वीं पारी में 80 रन बनाने से औसत 4 से बढ़ गया। अब समझो बात को, 15वीं पारी यानी कि वो किससे तोल रहा है 15वीं पारी को, पिछली 14 पारियां खेली होगी उसमें कुछ औसत रहा होगा उसका, मान लेते x। 15वीं पारी आते से ही 15वीं पारी कितना रन लेकर आई, 80। तो ये वही 4 गोले वाला सेटअप है कि नहीं है। तो अब समझो जितने भी सवाल है सब सवाल हम पीछे कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं ये सवाल आपको सेल्फ करने, बस 2-3 और करवाऊंगा, है ना। तो पुराना औसत 14 पारियों का x मान लेंगे। कितनी पारियां नहीं आई, 15वीं केवल 1। ये 15वीं पारी अपने हाथ में कितना रन लेकर आई, 80, क्लियर, ठीक है। और औसत 4 से बढ़ गया, तो औसत बढ़ गया 4 से, क्लियर। और टोटल पारी कितनी हो गई, 15। तो 15 चौक 60, 80 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो बताइए x बराबर 20, x इंटू 1, x प्लस 60 बराबर 80, x बराबर कितना आएगा, 20, क्लियर। 15वीं पारी के बाद उसका औसत, मतलब 15वीं पारी के बाद का औसत, तो ये तो x तो 14 पारियों का औसत था ना, तो 14 पारी का औसत कितना है, x। तो 15 पारी के बाद औसत, तो 15 पारी के बाद के औसत की बात करें, ठीक है, तो 15 पारी के बाद का औसत देखो, औसत 4 से बड़ा है ना, सवाल खुद बोल रहा औसत 4 से बड़ा। x यानी कि x का वैल्यू कितना आया, 20 था, तो 4 से बड़ा यानी कि 15 पारियों का औसत 24 हुआ क्या, तो आंसर आएगा 24, क्लियर। आया क्या समझ में। तो चलो ठीक है, क्लास यहीं पर एंड करते हैं, एवरेज टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड होता है। यदि कोई तकलीफ हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, सर ऐसा वैसा ये वो जो भी, हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और यदि आप बोलेंगे तो कोई और एक और वीडियो भी आपके डाउट्स का बनाकर आपको मिलेगा, क्लियर है ना। तो चलो एवरेज टॉपिक खत्म होता है, हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्लियर। टाइम एंड वर्क, शायद समय और कार्य, है ना। तो चलिए ओके, टिल देन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं, है ना।